हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया, यानी एक उपग्रह बनाया है। वो किसका बना था? वो लकड़ी का बना था। ठीक है, किस देश ने ये जो है लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? क्या वो जापान है, साउथ अफ्रीका है, इटली है या फिर है यूएई? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो ये है जापान, यानी जापान के वैज्ञानिकों ने एक जो उपग्रह तैयार किया है वो जो है लकड़ी का है, जो कि दुनिया का पहला जो है उपग्रह है। ठीक है, तो कौन सा देश है? जापान है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन, यानी जो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया है? तो वो किया है बेंगलुरु में। ठीक है, किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो है भारत। भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो वो है जापान। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो वो है सिक्किम। इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये हुआ है रांची में। ठीक है, इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ है? ये हुआ है रांची में। भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी में। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं फिलीपींस में। जो हर्ष कुमार जैन हैं फिलीपींस में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि जो हुरून इंडिया आर्ट की लिस्ट जारी हुई है 2024 की, उसमें कौन शीर्ष पर यानी पहले नंबर पर रहे हैं? तो वो हैं अनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया गया है? तो ये है नेपाल। नेपाल में एक राम सीता मैरिज हॉल है, उसको डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया गया है। ये किया जाएगा। ठीक है, किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो वो है इमैनुअल सोबेरन। ठीक है, इमैनुअल सोबेरन जो हैं उन्हें पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, जो कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है। ठीक है, इसमें महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। कौन है? तो ये है इमैनुअल सोबेरन। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 5 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है? यानी रूस के साथ कौन सा ऐसा देश है जिसने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग पर काम करना शुरू कर दिया है, या फिर यूँ कह लें कि परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है? क्या रूस के साथ श्रीलंका है, उज्बेकिस्तान है, बांग्लादेश है या फिर है अफगानिस्तान? तो रूस के साथ कौन सा देश है? तो वो है आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, यानी रूस के साथ उज्बेकिस्तान ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग जो है शुरू कर दिया है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं? हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं? क्या वो संतोष कुमार है, CG करहाडकर हैं, किशोर अग्रवाल हैं या फिर लता शास्त्री हैं? तो जो IGCAR के जो डायरेक्टर बने हैं वो कौन है? तो वो है CG करहाडकर। ठीक है, कौन है? CG करहाडकर है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है? अभी हाल ही में रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का एक पदभार संभाला है, वो कौन है? क्या वो सुबोध कुमार हैं, आशा लकड़ा हैं, हर्ष छिब्बर हैं या फिर राधा कृष्ण हैं? ठीक है, तो रक्षा प्रबंधन जो कॉलेज है उसके जो कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो वो हैं हर्ष छिब्बर। ठीक है,
हर्ष छिब्बर जो है वो रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का जो है पदभार उन्होंने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। यानी जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है बच्चों की, जो वहाँ का सिलेबस है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसको इन्होंने शामिल कर लिया है। तो कौन वो राज्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई जो है प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो इसको जो है अपने पाठ्यक्रम में लागू करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? क्या वो पश्चिम बंगाल है, असम है, केरल है या फिर है अरुणाचल प्रदेश? तो अभी हाल ही में जो राज्य है वो है केरल। केरल जो है ने स्कूल यानी उसकी जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई को शामिल कर लिया है। केरल इन सब चीज़ों में वैसे भी काफ़ी आगे रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कौन सा देश है जो एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल कर लिया है स्कूली पाठ्यक्रम में? तो वो है आपका केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हुआ है, वो कौन थे? अभी हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया है, वो कौन थे? क्या वो एक अभिनेता थे, समाज सेवी थे, कठपुतली कलाकार थे या फिर गायक थे? तो आप सभी को पता होगा कि एक जो है नृत्य होता है कठपुतली। ठीक है, तो ये जो मगुनी चरण कुंवर थे ये क्या थे? तो ये थे कठपुतली कलाकार, जो कठपुतली जो डांस होता है उसके कलाकार थे। ठीक है, कौन? मगुनी चरण कुंवर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? क्या वो भारत है, ब्रिटेन है, इटली है या फिर है कनाडा? तो वो कौन है? वो है भारत। भारत जो है नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में क्या हो गया है? शामिल हो गया है। ठीक है, कौन सा देश? अपना भारत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ पे शुरू हुई है? क्या ये मथुरा में हुई है, ढाका में हुई है, दुबई में हुई है या फिर बंगलोर में हुई है? तो अभी हाल ही में जो कृष्ण कन्हई की जो भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी शुरू हुई है, ये कहाँ पे शुरू हुई है? दुबई में। दुबई में शुरू हुई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कृष्ण कन्हई की जो भव्य गोल्डन कृष्ण प्रदर्शनी है कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये हुई है दुबई में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? ठीक है, कौन से क्रिकेटर है जो 3 महीने तक कोई क्रिकेट का गेम नहीं कर पाएंगे, खेल पाएंगे? क्या वो इंग्लैंड के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं या फिर कनाडा के हैं या फिर जापान के हैं? यानी जो ये क्रिकेटर ब्रायडन कार्स हैं ये कहाँ के हैं जिन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? तो ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है। उनका नाम क्या है? तो वो है ब्रायडन कार्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी। बहुत ही अच्छी बात है कि जो भारतीय मूल के एक शोधकर्ता है उन्होंने, यानी भारतीय मूल के ही शोधकर्ता है, उन्होंने 1 मिनट में, 1 ही मिनट में आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा ऐसी एक तकनीकी खोजी है। क्या वो अनिल पाठक हैं, अंकुर गुप्ता हैं, सुबोध कुमार हैं या फिर राजेश कुमार हैं? ठीक है, तो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी। ऐसी तकनीकी खोजी है जिससे आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो 1 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाएगा। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ये तकनीकी खोजी है? तो वो हैं आपके अंकुर गुप्ता। ठीक है, अंकुर गुप्ता जो कि एक भारतीय मूल के शोधकर्ता है, उन्होंने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीकी खोजी है अभी हाल ही में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिया है? क्या वो संजना गणेशन है या फिर बृहत सोमा है, हैदर नाइट है या फिर सोफी एक्लेस्टोन है? ठीक है,
तो ये कौन है? ये है बृहत सोमा, जिन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग का भी खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो कौन है? तो वो है बृहत सोमा, ध्यान रखना है। अब कर लेते हैं रिवीजन। आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनका एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है? तो वो है उज्बेकिस्तान, जिन्होंने रूस के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं? तो वो CG करहाडकर हैं, जो कि IGCAR के डायरेक्टर बने हैं। किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो वो है हर्ष छिब्बर। अभी हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI को शामिल किया है? तो वो है केरल राज्य। हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे कठपुतली कलाकार। अभी हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? तो वो है भारत। हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? तो वो कहाँ के हैं क्रिकेटर? वो हैं इंग्लैंड के। भारतीय मूल के एक ऐसे शोधकर्ता है जिन्होंने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीकी खोजी है, तो वो कौन है? तो वह है अंकुर गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिया है? तो वो है बृहत सोमा, जिन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का जो होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम 4 आपको ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 30 मई, दूसरा है 1 जून, तीसरा है 31 मई या फिर 2 जून। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है कि हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज के टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।